शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, तमारी कृपाथी हूँ आ शिव पुराण वाँची रही छूं अने मारी मम्मी, बेन अने तमाम श्रोता आ शिव पुराण सांभળી રહ્યા છે। અમે બધા આ शिव પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને शिव પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે शिव પુરાણના વંચનમાં આવતા तमाम विघ्न हरजो। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदय में स्थान ग्रहण करजो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। द्वितीय संहिता एक चत्वारिशों अध्याय। विवाह मंडप देखकर देवताओं का मोहित होना। पेज नंबर 613। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब परस्पर विचार विमर्श कर और शंकर की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने तुमको हिमालय के यहाँ भेजा। हे नारद, तदंतर तुम भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्ण प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर बारात से आगे हिमालय के नगर को चले। वहां जाकर तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी। उसे देखते ही तुम्हें महान आश्चर्य हुआ। हे महामुने, विश्वकर्मा द्वारा रचित उस अपनी मूर्ति को देखकर तथा विश्वकर्मा द्वारा सारा चरित्र जानकर तुम श्रांत से हो गए। फिर तुमने स्वर्ण कलशों से एवं केले के सहस्त्रों खंभों से मंडित हुए रत्न चित्रित हिमालय रचित मंडप में प्रवेश किया। वो मंडप नाना प्रकार के विशिष्ट चित्रों से अलंकृत तथा हजारों खंभों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर तो तुम और भी आश्चर्य में पड़ गए। हे महामुने नारद, उस विस्मय के कारण तुम्हारा सारा ज्ञान एवं सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई। तुम पुनः किम कर्तव्य विमूढ़ हो। तुमने हिमालय से पूछा, हे हिमालय, क्या विष्णु को आगे कर सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गंधर्व यहाँ पहले ही पहुंच गए? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बेल पर सवार हो गणेश्वरों से युक्त ये सदाशिव यहाँ पहले ही पधार चुके हैं? मैं तो उन्हें अभी पीछे छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे भ्रम हो गया है। ये बात आप सत्य सत्य कहिए। ब्रह्मा जी बोले, विस्मित चित्त हुए तुम्हारे वचन सुनकर हिमालय तुमसे श्रेष्ठ तथा तथ्य वचन कहने लगे। हे महाप्राज्ञ नारद, अभी तो विवाह के लिए अपने गणों तथा बारातियों को लेकर शिवजी नहीं आए हैं। इसे तुम अच्छी तरह विचार कर देखो। ये तो विश्वकर्मा के द्वारा रचित चित्र है। हे देवर्षिरे, तुम आश्चर्य का त्याग करो और स्वस्थ चित्त हो जाओ। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम कर अनंतर मैनाक आदि मेरे पुत्रों के साथ तुम शंकर के समीप जाना। हे महामते, तुम इन पर्वतों को साथ लेकर देवता तथा महर्षियों सहित शिवजी की प्रार्थना कर यहाँ ले आओ। जिन शिवजी के चरणों की अर्चना देवता तथा असुर भी किया करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने तथास्तु कहकर वहां का सारा कृत्य अच्छी तरह संपन्न कर भोजन आदि क्रिया से निवृत्त हो हिमालय के पुत्रों के सहित बड़ी प्रसन्नता से शिव के समीप आए। वहां तुमने
देवताओं से घिरे हुए महादेव को देखा। अनंतर तुमने तथा पर्वतराज के पुत्रों ने बड़े प्रेम तथा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्हें गिरिराज के यहाँ से आए हुए देखकर मैंने, विष्णु ने तथा इंद्रादि से युक्त देवताओं एवं रुद्र अनुचरों ने तुमसे पूछा, क्योंकि नारद के साथ मैनाक, सह्य, मेरु आदि पर्वतों को नाना अलंकार धारण किए देख हम सभी का मन आश्चर्य से चकित हो रहा था और सभी संदेह से व्याकुल हो रहे थे। देवगण पूछने लगे, हे महापंडित नारद जी, तुम आश्चर्य से चकित जैसे दिखाई पड़ते हो। सर्वप्रथम ये बताओ कि हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया या नहीं किया। हम लोगों को ये विस्तार से बताओ। और ये महाबली मैनाक, सह्य तथा मेरु आदि पर्वत अनेकों अलंकार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, तुम ये भी बताओ कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिव को कन्या देने का है या नहीं? हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, वो सब विस्तार से कहिए। हे सुब्रत, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदेह से ग्रस्त हो रहा है। अब हम लोग पूछ रहे हैं, तुम संदेह को दूर करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवों के वचनों को सुनकर विश्वकर्मा की माया से मोहित हुए तुम उनसे कहने लगे, तुम मुझे, विष्णु को तथा पर्वतों का पंख काटने वाले इंद्र को एकांत में ले जाकर कहने लगे, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवतागण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगिरी के कौशल से ही सारे देवताओं को प्रेम तथा युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे शचीपते, तुमने पूर्व काल में विश्वकर्मा को जैसे भुलावे में डाल दिया था, क्या उसे भूल गए हो? इसीलिए वो आज तुम्हें जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में वर्तमान है। उसने मेरा ऐसा चरित्र बना रखा है कि उसे देखकर मैं तो मोहित हो गया हूँ। इसी प्रकार उसने विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्रादि देवताओं के चित्र का निर्माण भी किया है। हे देवेश, बहुत कहने से क्या, उस विश्वकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से निर्माण किया है कि वो यथार्थ देवताओं के रूप से किंचित मात्र भी भिन्न नहीं है। उन्होंने परिहास करने के लिए भी सभी देवताओं की ये मायामयी चित्रमयी रचना की है, जिससे देवताओं को मोह उत्पन्न हो ही जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र विष्णु की ओर देखकर शीघ्रता से कहने लगे, हे देवदेव, हे रमानाथ, त्वष्टा पुत्र शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है। कहीं ऐसा न हो कि वो इसी बहाने मेरा वध कर दे। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र के इस प्रकार के वचन सुनकर देवाधिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे सचीपते, निवात, कवच आदि दानव गणों ने महाविद्या के बल से पूर्व काल में भी तुम्हें मोहित किया था, क्योंकि तुम्हारी उनसे शत्रुता थी। हे वासव, इसी प्रकार तुमने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंख का छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत भी उस माया को देखकर तथा सुनकर तुम्हें जीतने की इच्छा रखते हैं। ये सभी मूर्ख है, तुम्हारा पराक्रम नहीं जानते। अब तुम इनसे भयभीत मत हो। हे देवेंद्र, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भक्त वत्सल भगवान सदाशिव हम सभी का इस विवाह में मंगल ही करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझा दिया। तब लौकिक गति का आश्रय लेकर भगवान बोले, हे हरे, हे सूरपते, आप लोग परस्पर क्या विचार कर रहे हो? उन दोनों से ऐसा कहने के पश्चात हे नारद, उन्होंने पुनः तुमसे कहा, हे नारद, महाशैल ने क्या कहा है? तुम यथार्थ रूप से सारा वृतांत कहो। गुप्त रखने की
कोई आवश्यकता नहीं है। तुम शीघ्रता से बताओ कि शैलराज की कन्या देने की इच्छा है अथवा नहीं है। हे तात, तुमने वहां जाकर क्या देखा और क्या किया, ये सारा वृतांत प्रेम पूर्वक कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब शिव ने तुमसे ऐसा कहा तब तुमने मंडप में जो रहस्य देखा था वो सब रहस्य इस प्रकार कह दिया। हे देवदेव, आप मेरे शुभ वचन सुनो। इस विवाह में तो किसी प्रकार के विघ्न की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती और न तो किसी प्रकार का भय है। शैलराज निश्चित रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ आए हैं। हे सर्वज्ञ, परंतु एक बात अवश्य है कि कुतूहलवश वहाँ सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ और कोई प्रकार के विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभो, महामाया करने वाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से वहाँ महान आश्चर्य युक्त मंडप की रचना की है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाज का चित्र निर्माण किया है। उसे देखकर मैं तो मोहित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन सुनकर लोकाचार करने वाले शिव जी विष्णु आदि देवताओं का हास्य करते हुए बोलने लगे, हे विष्णु, यदि हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो आप ही बताइए मुझे माया से क्या प्रयोजन। हे ब्राह्मण, हे शक्र, हे मुनिगण तथा हे देवगणों, आप लोग यथार्थ रूप से कहिए कि हिमालय मुझे अपनी कन्या दे रहे हैं तो फिर माया से मेरा क्या प्रयोजन। न्याय शास्त्र के जानकार पंडितों ने कहा है कि जिस किसी उपाय से बन पड़े अपना साध्य फल प्राप्त करना ही चाहिए। अतः आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्य सिद्धि की इच्छा से शीघ्र ही चले। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहने के उपरांत जितेंद्रिय भगवान सदाशिव को कामदेव के साधारण मनुष्य के समान अपने वश में कर लिया। तदंतर शिव जी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता एवं ऋषिगण मोह तथा भ्रम को दूर करने वाले हिमालय की नगर की ओर चलने लगे। उन देवताओं ने तुम नारद को तथा उन पर्वतों को आगे कर विस्मय युक्त हो हिमालय के अपूर्व एवं महाअद्भुत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं को आगे किए हुए तथा प्रसन्न हुए अपने गणों के साथ शिव जी हिमालय नगर में पहुंच गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो शिवजी, कृपा रखजो। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।